देखो, अब तक आपने पढ़ा है कि एटम जो होता है आपका, एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, जिसमें आपका सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसको अपन न्यूक्लियस कहते हैं। और जिन सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली सेल में है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, जो आपका सेल है वो भी आपका बना है मिलकर के सब शेल से। ठीक, और सब शेल भी मिला है आपका बन के ऑर्बिटल से। और ऑर्बिटल बेसिकली क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन with opposite spin लाइक इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। ये वाला आपको दिखाएगा इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये आपको दिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर? तो अब फाइनली ये है कि व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज अ ग्रुप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स with opposite spin। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक और होता है, इट इज अ थ्री डायमेंशनल एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन द फाइंडिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो वो एक अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको वहां बताऊंगा किस तरह से आपको उसको डिफाइन किया। फिलहाल आप समझ लें कि बेसिकली जो आपका ऑर्बिटल है, इट इज द ग्रुप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो ऑर्बिटल का ग्रुप जो मिलकर बनाता है आपका सबशेल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबशेल? सबशेल क्या होगा? इट इज the group of orbitals। ऑर्बिटल से मिलके जो बनेगा वो आपका सबशेल कहलाएगा। और व्हाट इज शेल? ये मिलेगा आपका सबशेल से, तो ये क्या हुआ? इट इज ग्रुप ऑफ सबशेल। क्लियर? तो ये चीजें हैं, आपको ये समझनी है। अब आपको तो बता दूं कि डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल द सबशेल आर ऑफ 4 टाइप्स। बेसिकली आपको 4 टाइप के पढ़ने होते और भी हैं, लेकिन आपको पढ़ने 4 टाइप के। तो मैं क्या रिमार्क दे रहा हूं आपको? रिमार्क नहीं लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स the subshell are of 4 टाइप। 4 टाइप के पढ़ने होते और भी हैं बेटा। ठीक है, कौन कौन से? ये पढ़ने हैं आपको 4 टाइप के, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल। क्लियर? एस सबशेल आपको पढ़ना है, पी सबशेल आपको पढ़ना है, डी सबशेल पढ़ना है और एस सबशेल पढ़ना है। समझ में आता है आपको? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस सबशेल के बारे में। तो देखिए, एस सबशेल के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। एस सबशेल के बारे में सबसे पहले हमें पता हो इसका शेप, ये दिखता कैसा है। ये आपका शेप में स्फेरिकल होता है इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे एक्स एक्सिस पे, चाहे वाई एक्सिस पे, चाहे जेड एक्सिस पे, यानी 3 डायमेंशनल एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अराउंड या सिमेट्रिकल ऑल ओवर द सबशेल। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है। एक ऑर्बिटल को आप हमेशा एक डब्बे से दिखाएंगे, यानी ऑर्बिटल बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ डब्बा विद 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपने पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस बिहाफ पे एस सबशेल में अगर एक ही ऑर्बिटल है तो वो
आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन रख सकती है, 2, यानी कि एस सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एस सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया। अब बात करते हैं पी सब शेल के बारे में। पी सब शेल देख लेते हैं। पी सब शेल, पी सब शेल के बारे में सबसे पहले अगर हम इसकी शेप की बात करें, इधर डंबल शेप, डंबल शेप्ड होगा, डंबल शेप लाइक दिस, जो बॉडी बिल्डिंग वाला डंबल होता है ना उसी तरह से पड़ा होगा, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से डंबल शेप होगा, इट इज द पी सब शेल। ठीक, यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूं, वो आपकी 3 होंगी। 3 मीन्स 3 डब्बे, 3 डब्बे होंगे। अब 3 डब्बे हैं, देखो इनको बोलते हैं एक्सियल सब शेल। ठीक है, क्योंकि एक्सियल सब शेल में क्या है, बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एक्सेस पे होता है। ये होता है आपका पी एक्स पे, पी वाई पे और पी जेड पे, एक्स वाई जेड एक्सेस पे होते हैं ये। क्लियर, जब आपसे कहें सर पी एक्स एक्सेस बताओ, आप पी एक्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऑर्बिटल डायग्राम में, तो आप ऐसे करोगे, यानी ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है। तो अब जो ऑर्बिटल लोब होगा, इनको हम, जो आप देख रहे हैं गोले गोले, इनको हम ऑर्बिटल लोब कहते हैं, ऑर्बिटल लोब्स। तो जब आप पी एक्स की बात करोगे तो ऑर्बिटल का लोब कहाँ होगा बेटा, एक्स एक्सिस पर होगा। क्लियर, इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो यहां हम बात करें पी एक्स की बात, पी वाई के बारे में बात करी। वाई का मतलब क्या होगा कि जो ऑर्बिटल होगा आपका वो कहाँ होने वाला है, ऑर्बिटल लोब वो वाई एक्सिस पर होगा, लाइक दिस। और जब आप कहीं बात करें आपसे पी जेड एक्सिस का, तो क्या मतलब होगा इसका, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, जेड एक्सिस। तो ऑर्बिटल लोब कहाँ होने वाला है आपका, इट इज एट जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। इज दैट क्लियर? और जब मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो इसका मतलब जब मैं आपसे बात करूंगा पी सब शेल में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा इन पी सब शेल, दैट इज 6 with 3 orbitals at different axes, that is x, y and z. I hope it is clear to you. ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करें डी सब शेल के बारे में। डी सब शेल के बारे में बात करते हैं, डी सब शेल के बारे में बात करते हैं। डी सब शेल का जो सबसे पहले हम बात करें शेप का, तो ये होता है आपका डबल डंबल, डबल डंबल शेप होता है, लाइक इस तरह से। क्लियर, एक डंबल ये रहा आपका इस तरह से, एक डंबल इस तरह से। और यहां हम बात करें आपसे कि इनमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होती है, वो होती है आपकी 5। यानी कि कितने डब्बे बनने वाले हैं बेटा, 5 डब्बे बनने वाले हैं आपके। 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर, 5 डब्बे होंगे। अब इन 5 डब्बों के नाम अलग अलग एक्सिस पे, ये भी एक्सियल आपका सबशेल है। ठीक है, तो आप यहां देंगे कितने सबशेल है, 5, तो 5 के अलग अलग नाम होंगे। देखो नाम कैसे कैसे इनके, पहले का है डी एक्स वाई, दूसरे का डी वाई जेड, तीसरे का डी जेड एक्स है, फिर आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं आपके डी पे। क्लियर, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपको पता है हर एक ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, एनी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो ये कितने हो गए, 2 4 6 8 एंड 10।
तो आपसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल दैट इज व्हाट 10 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 10 होंगे, मिनिमम आपका एक भी हो सकता है, खाली हो सकता है, 2 3 कितने भी हो सकते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं इन ऑर्बिटल को बनाने की कि सर इनकी ऑर्बिटल डायग्राम आप बना के दिखा दो, तो मैं आपसे बात करता हूं ये जो 5 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन सी 5 ऑर्बिटल में से ये 2 सबसेट में बटी हुई हैं। 5 कौन कौन सी है भाई? एक है आपके पास dxy, एक है dyz, एक है dzx, एक dx2 एंड dz2। ये 5 ऑर्बिटल है। तो ये 5 ऑर्बिटल 2 सेट में बटी हुई हैं, ये 2 सेट में बटी हुई हैं। एक सेट को बोलते हैं T2g सेट, दिस इज कॉल्ड T2g सेट। अब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड T2g सेट, ये आपको मैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में, वहां आपको बताऊंगा। और एक होगा आपका EG सेट, सेम ईयर, ये यहाँ पे भी अभी नहीं बता सकता आपको कि क्या EG सेट है, फिलहाल आप उनको याद रखें T2g सेट क्या और EG सेट क्या है। ये 3 होंगे। तो 3, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये आपकी कौन कौन सी है? dxy है, dyz है और dzx है। ये कौन कौन सी है? ये dx2 dy2 और dz2। इन दोनों को अलग अलग क्यों बांटा गया है? ये जो 3 ऑर्बिटल का सेट है, इनके ऑर्बिटल लोब्स आर इन बिटवीन एक्सिस, इनके ऑर्बिटल लोब एक्सिस के बीच में होंगे। और इन 2 ऑर्बिटल के जो है ऑर्बिटल लोब्स आर एट दी एक्सिस, इनके ऑर्बिटल लोब एक्सिस पे होंगे। ठीक है, अब इनके हम ऑर्बिटल डायग्राम आपको दिखाते हैं। पहले 3 सेट की बात करें तो कौन सा है आपका? इट इज T2g सेट। इसमें आपका 3 है, कौन कौन से है भाई? 3 ऑर्बिटल का सेट कौन कौन सा है इसमें? एक है आपका dxy, एक dyz, एक dzx। ठीक है, तो यार देखो मैं एक एक करके बता रहा हूं। मैंने भी बोला कि इनके जो ऑर्बिटल लोब है, ऑर्बिटल लोब्स आर इन बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में होंगे। क्या मतलब है? देखो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, dxy। आपको मालूम है डंबल शेप इसका है, डबल डंबल शेप इसका है। तो इसमें देखो आप ऑर्बिटल लोब कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 ऑर्बिटल लोब है। 4 ऑर्बिटल लोब क्या होंगे? x और y के बीच में आएंगे। किस तरह से? देखो इस तरह से, एक्स वाई के बीच में पॉजिटिव x पॉजिटिव y, माइनस x माइनस y। क्लियर? ये इस तरह से ऑर्बिटल लोब्स आएंगे। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे क्या देखें, ये x और y एक दूसरे से 90 डिग्री पे है और इनके ऑर्बिटल लोब आप बात कर रहे हैं तो कितने एंगल पे आ रहे हैं? 45 डिग्री पे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बात करेंगे आप लोग? ऐसे ही आप करेंगे yz में। तो अगर आप इसको z मान लें, इसको y मान लें, तो कुछ इस तरह से ही आपको नजर आएगा। लेकिन ये दिख रहा है ऐसा, लेकिन एक्जेक्टली आप देखें मैंने प्लेन चेंज कर दिए हैं, एक्सेस चेंज कर दिए हैं। क्लियर? और ऐसे ही मैं बात करूंगा zx की बात करूंगा, तो ये x और ये z है, तो आपको इस तरह से ही दिखाई देंगे। तो यहां मैं बात कर रहा हूं क्या कि ऑर्बिटल लोब्स आर एट 45 डिग्री इन या फ्रॉम, या आप एक बात समझ लेना, 45 डिग्री पे होंगे। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। क्लियर? एक्सिस के बीच में आएंगे, तो ये 90 पे अगर है तो बीच में 45 पे आएगा। अब हम बात कर लेते हैं ईजी सेट की। ईजी सेट में अपने क्या देखा था? 2 ऑर्बिटल का सेट है ये। कौन कौन सा? एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। मैंने कहा था इनके ऑर्बिटल कहां होंगे? ऑर्बिटल लोब्स आर एट एक्सिस। मतलब आप समझ लें, जैसे ये x है, ये y है। एक्स स्क्वायर का मतलब x पे 2 ये रहा, y पे 2 ये रहा। क्लियर? दूसरा dz स्क्वायर, यानी कि z अगर ये है तो z पे आपका ये लोग हो गए। और इसमें एक चीज खास है,
कि आप क्या देखेंगे कि एक रिंग इस तरह से आपको ये नजर आएगी, जो कि आपकी जो रिंग होगी वो आपकी रिंग जो होगी रिंग इन एक्स वाई प्लेन में होगी, रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन। जैसे अगर आपके पास में ये z एक्सिस है, मान लेते हैं दिस इज z एक्सिस, तो ये आपकी हो गई कौन सी, मान लेते हैं x, ठीक है, और ये मान लेते हैं आपके पास में आपकी y, तो रिंग जो होगी वो इस तरह से होगी और ये z एक्सिस पे, ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। क्लियर है? आपको इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो आप ध्यान से देखें। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन कहां, एफ सबशेल की ओर। तो एफ सबशेल समझ लेते हैं, ठीक है। अब बात करें एफ सबशेल की। एफ सबशेल तो जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी शेप की बात करते हैं। शेप इसकी बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स शेप है, यानी कि अभी आपको ये शेप इसकी नहीं बनानी है। दूसरा, सीधे सीधे आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स याद रखने हैं। इसमें 7 होते हैं, यानी कि 7 डब्बे होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 ऑर्बिटल का मतलब 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated by this subshell? 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 14 होंगे। अच्छा, एक बात गौर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहा हूँ, 1 2 पहले सब में सिंगल सिंगल फिर पेयर कर रहा हूँ। ये भी एक प्रिंसिपल होता है, इसे हर्ट्ज प्रिंसिपल कहते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन भरना हो, जैसे पी में मान लो आपको इलेक्ट्रॉन भरने 5, 1 2 3 4 5, ये तरीका गलत है। आपका सही तरीका क्या है, सब में आप पहले क्या करो, 1 2 3 4 5, इट इज द राइट वे। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरो किसी भी ऑर्बिटल में, अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी की, तो आप सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन दो फिर पेयर करो। ठीक है, तो यहां मैंने अभी सीखा, तो फाइनली हम यहाँ सीख गए, क्या क्या सीख गए देखो। आपने यहाँ पे सीख लिया नंबर ऑफ सबशेल के बारे में, टाइप ऑफ सबशेल के बारे में, हर एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उनके बारे में, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बारे में, तो हम ये सीख गए। तो फाइनली एक फटाफट से एक जरा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो फाइनली क्या सीख गए, एटम, एटम का सेंटर पे आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो सेल्स हैं आपकी, वो आपका सेल्स मिलके बना है सबशेल से। और सबशेल आपने बेटा कितने टाइप के हैं आपने देखे अभी, एस पी डी एंड एफ। और सबशेल मिली आपकी किससे मिलके, ऑर्बिटल से। तो ऑर्बिटल यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, या 5 थे, या 7 थे, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ 1 में 2 6 10 14। तो ये अभी आप समझ चुके हैं इतना, क्लियर। और आपने ये भी समझ लिया है कि ये जो सबशेल है इनकी शेप क्या होगी, इनके जो एक्सियल आपके लोब्स होंगे ऑर्बिटल के, वो कैसे कैसे अरेंज होंगे, इतना आप सीख चुके हैं। तो तब तक के लिए आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको 11th का केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कराने वाला हूँ, तो ये बेसिक्स आप लोग सीख लें, फिर आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, गुड लक, थैंक यू।